अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो वेरिएबल रजिस्टर्स के बारे में है। ये आप देख रहे हैं, ये वेरिएबल रजिस्टर्स हैं। ये छोटे रजिस्टर्स हैं कुछ, ये इससे बड़े हैं और ये इससे बड़ा है। ये मैंने खोल के आपको दिखा के लिए रखा है कि इसको खोल के दिखा दूं कि कैसा होता है। ये अंदर से ऐसा होता है। ये बीच वाली नॉब कहलाती है। ये इसके 3 टर्मिनल्स हैं, 1 2 3। ये एक गोल डिस्क है जिसके ऊपर कार्बन की जो लेयर होती है लगी हुई। इस कार्बन लेयर के ऊपर ये आर्म जो है, ये नॉब जो है, ये इसका जो ये वाइपर है, ये इसके ऊपर टच करता है। इस ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मूव करता है तो इसकी रेजिस्टेंस तब्दील होती है। अब अगर मैं इसको इस पॉइंट, अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पे है, इस वक्त टच हो रहा है यहाँ से, अगर मैं इसे क्वार्टर घुमाता हूँ, ये बेसिकली 10 किलो ओम का रजिस्टर है। तो अगर मैं इसको क्वार्टर घुमाया और यहाँ तक ले आया तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में ये 2.5 किलो ओम होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में ये 7.5 किलो ओम होगा। अगर मैं इसे हाफ़ घुमा देता हूँ तकरीबन, तो हाफ़ घुमाने पर इस पॉइंट और ये वेरिएबल पॉइंट से कनेक्टेड है, बीच वाली जो है इस नॉब से। तो यहाँ से जो टच कर रहा है तो इसके और इसके दरमियान में भी ये 5 किलो ओम है, और ये इसके और इसके दरमियान में भी 5 किलो ओम होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको 3 क्वार्टर घुमा देता हूँ या तो इसके और इसके दरमियान में ये 7.5 किलो ओम हो गया, और इस पॉइंट के दरमियान में ये 2.5 किलो ओम हो गया। अभी हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी आपको। अब देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर्स 2 तरह के होते हैं। एक रियोस्टेट्स कहलाते हैं, एक पोटेंशियोमीटर्स होते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया ये पोटेंशियोमीटर्स थे, इनको पॉट भी कहते हैं शॉर्ट में। तो वेरिएबल रजिस्टर्स को तार लपेट कर भी बनाया जाता है, और ये कार्बन टाइप के भी होते हैं। रियोस्टेट को करंट कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पोटेंशियोमीटर को वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रियोस्टेट के टर्मिनल 2 होते हैं। 2 टर्मिनल जो होते हैं वो रियोस्टेट के होते हैं, और ये इसकी अलामत का निशान है। जबकि पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल 3 होते हैं, 1 2 3, और इसकी सिंबल है। बाज़ औक़ात हम पोटेंशियोमीटर को रियोस्टेट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसके कनेक्शन इस तरह हो जाते हैं कि हम इस एक पिन को दूसरी पिन से यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। तो अब ये यहाँ से 2 पॉइंट का एक रियोस्टेट की शक्ल में हमें मिल जाता है। इसको एज ए रियोस्टेट के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट को 2 इक़साम में डिवाइड किया जा सकता है, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। नॉन लीनियर को हम टेपर्ड भी कहते हैं। इस फंक्शन को समझने के लिए अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको उसमें पोटेंशियोमीटर में समझाया, उसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। लीनियर टाइप के लिए क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर ये एक रजिस्टर है 100 ओम का, तो अगर आप इसे क्वार्टर टर्न करेंगे तो इस 2 पिन के दरमियान में ये 25 ओम होगा, और बकिया इसके दरमियान में ये 75 ओम होगा। अगर हम हाफ़ टर्न करेंगे तो ये 50 ओम हो जाएगा, ये भी 50 ओम हो जाएगा हिस्सा। और अगर हम इसे 3 क्वार्टर टर्न करेंगे तो ये 75 ओम हो जाएगी, और ये 25 ओम हो जाएगी। यानी कि रेजिस्टेंस जो है लीनियरली बढ़ रही है बातदरीज। जबकि इसके बरक्स जो नॉन लीनियर होते हैं या टेपर्ड होते हैं, उनमें जो रेजिस्टेंस के बढ़ने का तरीक़ाकार होता है वह नॉन लीनियर होता है। मिसाल के तौर पे जब हम इस तरह के रजिस्टर को क्वार्टर टर्न करेंगे तो ये 40 ओम हो जाएगा, और ये इस पिन के दरमियान में 60 ओम हो जाएगा। जब हम इसको हाफ़ टर्न करेंगे तो ये 60 ओम हो जाएगा, ये 40 ओम हो जाएगा। और जब हम इसे 3 क्वार्टर टर्न करेंगे तो ये 90 ओम हो जाएगा, और ये 10 ओम हो जाएगा। तो ये नॉन लीनियरली तौर पे इनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है।
दो तरह के और भी रजिस्टर होते हैं जो ऑटोमेटिकली वेरिएबल रजिस्टर कहलाते हैं। एक थर्मिस्टर होते हैं और दूसरे फोटो कंडक्टिव सेल कहलाते हैं। थर्मिस्टर जो होते हैं वो टेम्परेचर के बढ़ने से उनकी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है, ये उसका सिंबल है थर्मिस्टर का। इसी तरह फोटो कंडक्टिव सेल जो होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो लाइट के इंटेंसिटी के कम या ज़्यादा होने से तब्दील होती है। ये उसकी अलामत है फोटो कंडक्टिव सेल की। पोटेंशियोमीटर को जब हम वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ते हैं एज ए वोल्टेज डिवाइडर के, तो उसकी जो सर्किट डायग्राम बनती है वो इस तरह बनती है। ये आपके पास सोर्स है 12 वोल्ट की, ये यहाँ से हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को जोड़ देते हैं। ये जो वेरिएबल जो सेंट्रल जो उसकी पिन होती है उसके और किसी भी दूसरे पिन के दरमियान में 0 से 12 वोल्ट आप हासिल कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा मूव करके। इसी तरह रियोस्टेट को जब हम वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं करंट कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं। ये हमारा एमीटर, ये हमारे पास है पावर, ये हमारे पास है लोड रजिस्टर और ये हमारे पास है रियोस्टेट। रियोस्टेट को हमने इस लोड के साथ सीरीज़ में ज्वाइंट किया है। इसके दो टर्मिनल होते हैं रियोस्टेट के, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। ये भी 0 से 5 ओम का रेजिस्टेंस तब्दील करेगा और ये भी 5 ओम का है। जब आप इसको यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट मिलेगा जो कि आप एमीटर से रीड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दो तरह के सर्किट, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट क्या होते हैं। क्लोज सर्किट, ये क्लोज सर्किट है, ये हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास स्विच है, ये हमारे पास लैंप है। इस वक्त स्विच जो है वो क्लोज्ड स्विच है या ऑन हालत में है स्विच, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। इस सर्किट में करंट गुजर रहा है, ये क्लोज सर्किट हो गया इसलिए करंट गुजर रहा है। इस सर्किट में जो स्विच होगा वो ऑन हालत में होगा या क्लोज्ड पोजीशन में होगा। इन टर्म्स को ज़रा जहन नशीन कर लीजिएगा। जो ओपन सर्किट कहलाता है, ओपन सर्किट में देखें ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच जो है इस वक्त ऑफ हालत में। ओपन सर्किट में स्विच ऑफ होता है या ओपन स्विच कहलाता है। इस सर्किट में करंट नहीं गुजर रहा क्योंकि ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। इस सर्किट में स्विच ऑफ होता है या ओपन पोजीशन में होता है, तो ऐसे सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं जिसमें से करंट नहीं गुजर रहा होता। अब कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं जो जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हम इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं। ये आप बता दूँगा, ये फिक्स रजिस्टर है, ये रियोस्टेट का है, एरो से इसको काट के ज़ाहिर किया जाता है। ये पोटेंशियोमीटर का है, इसको पॉड भी कहते हैं। ये इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, रियोस्टेट में 2 टर्मिनल्स होते हैं। ये बैटरी का निशान है, ये लैंप का निशान है। ये अर्थ या ग्राउंड का सिंबल है, ये फ्यूज़ का सिंबल है, ये सर्किट ब्रेकर का सिंबल है, ये वोल्ट मीटर होता है उसका निशान है, ये एमीटर है, ये करंट नापने का मीटर होता है उसका निशान है, ये ओम मीटर का निशान है जो रेजिस्टेंस को नापता है। कुछ स्विचेस हैं, ये स्विच NOPB स्विच कहलाता है, मतलब है कि नॉर्मली ओपन पुश बटन। ये NCPB स्विच कहलाते हैं, इसका मतलब है नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन। ये SPST स्विच का निशान है, इसका ये जो है ये SPDT स्विच का निशान है, इसका मतलब है सिंगल पोल डबल थ्रो। ये जो निशान है ये DPST स्विच इसका निशान है, मतलब डबल पोल सिंगल थ्रो। और ये है डबल पोल DPDT स्विच, ये डबल पोल डबल थ्रो स्विच का निशान है। इनको लिख लें और याद कर लें, ये जब सर्किट डायग्राम वगैरह बन होती है तो उसमें ये निशान हमें मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।